डिस्कस करेंगे कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो होता क्या है बेसिकली इसमें कि जैसे आपकी बॉडी है, ओके, तो जब हम नॉर्मल होते हैं, हम लोग नॉर्मल होते स्वस्थ होते हैं, तो हमारी बॉडी जो अच्छे से वर्क कर पाती है, ढंग से वर्क कर पाती है। बट अगर किसी रीजन से हमें फीवर आ जाए या कोई और डिसीज़ हो जाए तो हमारी बॉडी ढंग से वर्क नहीं कर पाती। उसी प्रकार से कंप्यूटर का सिस्टम है। अगर कंप्यूटर में उसको कोई वायरस आ गया, कोई वायरस उसमें घुस गया, तो कंप्यूटर जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। तो जानते क्या होता है कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि एक जैविक वायरस की तरह है। यह भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मतलब कि हम इसे देख तो सकते, बस इसे टच नहीं कर सकते। जैसे कि बॉडी में बायोलॉजिकल वायरस आ जाते, उसी तरह से कंप्यूटर का भी वायरस है। यह कंप्यूटर के सामान्य कामकाज को कई तरह से प्रभावित करता, मतलब जो उसका डेली का रूटीन होता, कंप्यूटर के वर्क करने का तरीका होता, उसको ये प्रभावित करता है। एक वायरस एक ईमेल अनुलंघक खोलकर किसी ईमेल के द्वारा भी हो सकता, या फिर एक निष्पादन योग्य फाइलों पर क्लिक करके, कि आपको कोई अनवांटेड फाइल मिल गई है, तो अगर आप उसको क्लिक कर देते हो तो उसके थ्रू भी ये आ सकता है। या फिर एक संक्रमित वेबसाइट पर जाकर, जो कि पहले से ही संक्रमित हो चुकी है, ओके, तो उस वेबसाइट पर जाकर भी यह जो वायरस है वो आपके फ़ोन में या आपके कंप्यूटर में आ सकता है। या एक संक्रमित वेबसाइट विज्ञापन देखने से फैल सकता है। जब भी कभी आप ऑनलाइन कोई मूवी या कोई सॉन्ग वगैरह देख रहे होते हो तो उस टाइम पे कुछ एड्स आती हैं, तो वो अनवांटेड होते हैं, उनमें से कुछ अनवांटेड भी होती है। अगर आप उन पर क्लिक करते हो तो वो आपको एक मतलब अननोन जगह पर ले जाती है। तो उससे क्या होता है, इससे आपके फ़ोन में या आपके ये कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो यह संक्रमित हटाने योग्य भंडारण उपकरण जैसे कि यूएसबी ड्राइव के माध्यम से भी फैल सकता है। जैसे कोई यूएसबी ड्राइव है, वो किसी और कंप्यूटर में, किसी और कंप्यूटर का, ओके, अगर आप उसमें दूसरे कंप्यूटर में उसे यूज़ करोगे तो मे बी पॉसिबल कि जो वायरस है वो उसमें दूसरे वाले कंप्यूटर में आ जाए उसके थ्रू, यूएसबी ड्राइव के थ्रू। ओके, तो ये तो हो गया कंप्यूटर वायरस। अब देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या हो जाते हैं। जो कंप्यूटर का प्रदर्शन है वो धीमा हो जाता है, मतलब जो कंप्यूटर की स्पीड है वो स्लो हो जाती है, कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। और क्या होने लगता है इसमें? एररेटिक कंप्यूटर व्यवहार, जो उसका नॉर्मली बिहेवियर होता है कंप्यूटर का बिहेवियर वो चेंज हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने लगती है। उसके अलावा क्या होता है इसमें? एररेटिक कंप्यूटर व्यवहार के अलावा इसमें होता है अस्पष्टीकृत डेटा हानि, यानी जो डेटा है उसको बहुत सारा लॉस हो जाता है, डेटा कभी कभी ख़त्म भी हो जाता है। तो इसके माध्यम से, कंप्यूटर वायरस के माध्यम से कोई आपके डेटा को भी चुरा सकता है। ओके, और नेक्स्ट है लगातार कंप्यूटर क्रैश। तो क्या होता है, कंटिन्यूसली आपका जो कंप्यूटर वो क्रैश होने लगता है। कभी उसका कोई विंडो ख़राब हो गया, फिर कभी कोई सा और पार्ट ख़राब हो गए, तो इस तरह से जो कंप्यूटर है वो धीरे धीरे करके वो ख़राब होने लगता है। ओके, अब इसके प्रकार देखते हैं कौन कौन से वायरस के प्रकार होते हैं। वायरस के प्रकार। बूट सेक्टर वायरस, तो आप इनको अच्छे से देखना, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं। तो इनमें से कौन सा वायरस नहीं है? तो अगर नहीं है तो इसमें इसका मतलब है आप उसमें से 3 तो रहेंगे और एक वायरस नहीं होगा, तो आप कैसे ढूंढोगे कि ये वायरस नहीं है? तो इसके लिए आपको जो वायरस है उनके सभी प्रकार, उसके सभी जो नाम है वो पता होने चाहिए। तो सबसे पहला आता है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन वायरस, निवासी वायरस। नेक्स्ट है मल्टी पार्टेट वायरस। नेक्स्ट है बहुरूपी विषाणु यानी बहुरूपी वायरस। नेक्स्ट है ओवरटाइम वायरस, और इसके बाद अंतरिक्ष भरा वायरस, और इसके बाद है फाइल इन्फेक्टर वायरस, जो फाइल को इन्फेक्ट करता, और उसके बाद में आता मैक्रो वायरस। अच्छा, तो ये जो मैक्रो वायरस है इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। मेलिसा सबसे ज्ञात मैक्रो वायरस में से एक है। तो जो मेलिसा है वो जो मिल चुके हैं वायरस, मैक्रो वायरस, उनमें से एक है। इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी देखते हैं हम एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या होता है? बेसिकली जैसे आपकी बॉडी को कोई डिसीज़ हो गई या आपको कोई फीवर हो गया, ओके, तो आपकी बॉडी वर्क करना बंद कर देती है।
उसी तरह से कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो जो कंप्यूटर है वो वर्क करना, जो वो काम कर रहा है वो उसको या तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी या उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें हमारी बॉडी के लिए कुछ मेडिसिन की ज़रूरत होती है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी कुछ एंटीवायरस फंक्शन होते हैं, कुछ एंटीवायरस होते हैं जो कि उसके वायरस को निकालने में या उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या होते हैं एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर को मैलवेयर बचाने के लिए किया जाता है, यानी कि जो कंप्यूटर का डाटा है उस सभी को सेव करने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है, जिसमें वायरस, कंप्यूटर वर्म्स और ट्रोजन हॉर्स शामिल है। कौन कौन से? कंप्यूटर वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सब शामिल है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर और एडवेयर को निकालने या रोकने के साथ साथ दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों के अन्य रूपों के साथ में भी हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि एंटीवायरस है, ठीक है, आपका कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, अगर उसमें ऐसा फील होता है कि इसमें वायरस आ चुका है तो जो एंटीवायरस है वो आपकी फाइल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इससे बहुत सारे जो आपको डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अभी देखते हैं हम इसके प्रकार कौन कौन से, एंटीवायरस के कौन कौन से प्रकार होते हैं, आइए देखते हैं। तो एक तो होता है NOD32, फर्स्ट है NOD32। तो आप इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है कैस्पर्सकी। ओके, इसके बाद आता है नॉर्टन, इसके बाद है अवास्ट, विप्रे, AVG, बिट डिफेंडर और क्या है माइक्रोसॉफ्ट सुरक्षा अनिवार्य। तो ये हो गए आपके एंटीवायरस जो कि आपके फ़ोन में कोई भी वायरस को या तो निकालने में हेल्प करते हैं या उन्हें आने से, आपके फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में उन्हें आने से रोकते हैं, मतलब उनको सेफ्टी प्रदान करते हैं। अब इसका एक MCQ है, ये देख लेते हैं। कंप्यूटर वायरस एक है, क्या है कंप्यूटर वायरस? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, एक बार में कई प्राप्तकर्ता को भेजे गए अनचाहे ईमेल संदेश क्या हो सकते हैं? ए कीड़ा, बी वायरस, सी खतरा, डी स्पैम। तो इसका सही आंसर होगा, ये यहाँ पे रॉन्ग दे रखा है, इसका सही आंसर होगा वायरस। इसमें जो कोई अनवांटेड ईमेल है, कोई अनवांटेड